और ये है मणिपुर। ये भारत के 28 राज्य, ये जो लिखे हुए हैं रेड पेन से, ये भारत के 28 राज्य हैं। कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ये मैं मैप के द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। क्लियर है? अब आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ लगे हुए भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए राज्य, भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए राज्यों की सीमा, या कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला नाम आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा देखो, यहां से ये जो डॉट डॉट करके यहां बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये जो सीमा यहां से यहाँ है, ये बीच वाला पाकिस्तान है, और यहां से लेके यहां तक ये सीमा है अफगानिस्तान। तो देखो अफगानिस्तान की सीमा यहां से यहां तक टच हो रही है, अफगानिस्तान की सीमा यहां से यहां तक टच हो रही है। तो केवल भारत के एक राज्य, भारत का केवल एक राज्य है, वो है लद्दाख। भारत का लद्दाख, अफगानिस्तान की सीमा भारत के लद्दाख राज्य के साथ लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के लद्दाख राज्य के साथ लगती है। वो लद्दाख राज्य जो है, ये पाकिस्तान अपना नक्शा यहां से लेके यहां तक दिखाता है। पाकिस्तान अपना नक्शा यहाँ तक ऐसा दिखाता है। ये वाला राज्य पूरा, ये वाला, ये ऐसा, ये जो रेड कलर से ऐसे क्रॉस में लाइन बनी हुई है, वो POK है। उस जगह का नाम है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। इंग्लिश में बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब इस क्षेत्र पे पाकिस्तान कहता है ये मेरा अधिकार है, और भारत कहता है कि यहाँ पर मेरा अधिकार है। तो भारत अपने नक्शे को पूरा यहाँ दिखाता है, और पाकिस्तान यहाँ तक दिखाता है, जिसको भारत मान्यता प्रदान नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो अफगानिस्तान के साथ हमारे कौन से राज्य की सीमा लगती है? लद्दाख। इसके बाद आता है पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है? चलो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, JNK, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये चार राज्य हैं। ये चार राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये सभी की राजधानी है, ये सब राजधानियां सबको याद करना होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब बचा है चाइना। अब चीन के साथ देखो कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है। सबसे पहले चीन के साथ लद्दाख। सबसे पहले देखो चीन के साथ ये सीमा लद्दाख, जिसको LD लिखा गया है, वो लद्दाख है। तो पहला है लद्दाख,
दूसरा HM हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, अब देखो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगी हुई है, बिहार की सीमा नेपाल से लगी हुई है, वेस्ट बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी, यहाँ पर है सिक्किम। तो ये सीमा जो है सिक्किम कहाँ, चीन के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो क्या है सिक्किम। और पांचवा है ये देखो अरुणाचल प्रदेश, यहां से लेकर के यहां तक की सीमा को हम क्या नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। तो पांचवा क्या कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इन सब की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं। आप सब लोग देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ, सिक्किम का है, सिक्किम, सिक्किम ये है, ये जो पार्ट है ये सिक्किम का है। क्लियर है, बाकी तो सब लिखे हुए हैं। लद्दाख, लद्दाख LD, ये लद्दाख है, JNK जम्मू कश्मीर। ये जो लद्दाख है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन उससे स्वतंत्र राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 को इनको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, मैंने बता चुका है। अब इसके बाद बचता है नेपाल और भूटान। अब देख लेते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है। तो सबसे पहले देखो नेपाल के साथ कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। कौन कौन से राज्य की लगी है, उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा यहां से देखो बिहार, चौथा बिहार के बगल में कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पांचवा पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम, और इन सब की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी सब कोई जानता है पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और सिक्किम की राजधानी मैंने क्या बताया था, गंगटोक। नेपाल के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्लियर है।
नेपाल हो गया, अब बचा भूटान। अब भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? भूटान। भूटान के साथ देखो, सबसे पहले मैप में देखो सिक्किम लगा हुआ है। सिक्किम के बगल में वेस्ट बंगाल की सीमा लगी हुई है। वेस्ट बंगाल के बाद असम की सीमा लगी हुई है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखो सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की राजधानी मैंने बताया अभी गंगटोक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। असम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कोलकाता। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्लियर है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अब बचता क्या है? म्यांमार। बचता है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है? देखो म्यांमार इधर साइड है, यहां तक है, यहां तक ऊपर, यहां सब चाइना है, उसके नीचे म्यांमार बताया था, यहां तक, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के सब म्यांमार है। ठीक है? तो अब देखो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 3 राज्यों की सीमा लगी हुई है। कौन कौन सा है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मैंने बताया था अभी, ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी एक मिनट देख लेता हूँ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजॉल। क्लियर है? 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसको रफ कर दिया जाए। अब इसके बाद बचा है लास्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ देखो सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल की लगी हुई है। पश्चिम बंगाल। उसके बाद दूसरा देखो बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा बना रहा है? असम। असम। तीसरा देखो पश्चिम बंगाल के साथ त्रिपुरा। चौथा देखो ये कौन सा है? मिजोरम। मैंने पश्चिम बंगाल बता दिया, असम बता दिया,
और त्रिपुरा बताना रह गया और मिजोरम बता दिया। मिजोरम की क्या बताया था? आइजॉल। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। असम की दिसपुर। यहाँ पर मेघालय। असम की दिसपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की आइजॉल। मेघालय की राजधानी शिमला, सॉरी दिमाग से निकल रही बात, शिलोंग। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। शिलोंग और शिमला दिमाग में ऐसे ही हो गया, कंफ्यूज थोड़ा। क्लियर है? अब ये रहा हमारे भारत के राज्य अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब मैप में गौर कीजिएगा, इनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले राज्य। राज्य कौन कौन से हैं? देखो, पहला राज्य लद्दाख। देखो, लद्दाख यहाँ पर देखो, लद्दाख ये है, यहाँ से पूरा लेकर के ये और ये वाला पूरा, ये सब लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। पाक, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ लद्दाख अपनी सीमा बनाता है। दूसरा कौन सा है? देखो, इसमें सिक्किम देखो, ये सिक्किम चाइना के साथ भी अपनी सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी अपनी सीमा बनाता है और भूटान के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? सिक्किम, चाइना, नेपाल और भूटान। क्लियर है? चाइना, नेपाल, भूटान। अब इसके बाद देखो, तीसरा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ भी लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ भी लगी हुई है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा इधर म्यांमार के साथ भी लगी हुई है। तो क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान, म्यांमार। इसके बाद आता है चौथा राज्य। ऐसा कौन सा चौथा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो देखो, यहाँ पर देखो, ये बांग्लादेश, ये यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश है और ये बांग्लादेश की सीमा किससे लगी हुई है? नेपाल से। ये सीमा नेपाल से लगी हुई बांग्लादेश की। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा ये है, ये पश्चिम बंगाल है जो इधर साइड बांग्लादेश से लगी हुई है और इधर साइड नेपाल से लगी हुई है। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल, और ये सीमा ये यहाँ से देखो इतना, ये भूटान के साथ। तो नेपाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा
तीन राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तीन देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे चार राज्य हैं जो तीन तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार रिवीजन करा दूं। लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। दूसरा है सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ अपनी बनाता सीमा, चीन के साथ सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी बनाता है और भूटान के साथ भी बनाता है। जो ये लिखा हुआ है। अब देख लो इधर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। 5 बड़े राज्य कौन कौन से? सबसे पहले देखो राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी क्लियर नहीं है, हैदराबाद है। वैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद। क्लियर है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, 5 बड़े राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्लियर है? जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, दोनों के बीच में। अब एक चीज और देख लो, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा, मैप में देखना, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सबसे ज्यादा राज्यों के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? सबसे ज्यादा राज्यों के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? देखो, काउंट करो। उत्तर प्रदेश है, आंसर लिख लो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे पहले देखो उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बगल में देखो ऊपर थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र, यहां पर कौन सा क्षेत्र? उत्तराखंड के बगल में देखो हिमाचल प्रदेश है ऊपर। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उसके नीचे मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उसके नीचे छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और उसके बाद झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है,
उसके बाद बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इस प्रकार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और एक यहाँ पर है, ये जो है, ये जो डॉट डॉट बना हुआ है मोटा सा, ये है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के साथ, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के साथ सीमा लगती है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के साथ। क्लियर है? देखो, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम दिए हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से? गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जाती कर्क रेखा कहाँ? बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य, और उसके बाद मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और म्यांमार में पहुंच जाती है। क्लियर है? इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 के पहले, 31 अक्टूबर 2019 के पहले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य, टोटल केंद्र शासित राज्य कितने थे? 7। 31 अक्टूबर 2019 के पहले केंद्र शासित राज्य 7 थे। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा दादर एवं नगर हवेली, चौथा दमन एवं दीव, पांचवा लक्षद्वीप, छठा अंडमान निकोबार द्वीप,
और सातवां लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, और एक है ये पुडुचेरी, पांडिचेरी। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 के पहले केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने थे? 7 के मैंने नाम लिख दिया। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से हैं 2? ये 8वें नंबर पे बना है लद्दाख, और 9वें नंबर पे बना है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये पहले दोनों एक राज्य हुआ करते थे। ये दोनों पहले मिलकर के क्या बने थे? जम्मू एवं कश्मीर। ये दोनों पहले एक साथ थे। जम्मू एवं कश्मीर नाम के एक राज्य हुआ करता था जो स्वतंत्र राज्य था। लेकिन 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा छीन करके जम्मू कश्मीर से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले 7 थे, अब 2 बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे? 9। और पहले राज्यों की संख्या 29 थी। पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, और अब भारत में कितने राज्य होने लगे हैं? 28 राज्य। क्लियर है? इसको रख कर दिया जाए। अब देखो, मैंने चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? खुद चंडीगढ़ है। दिल्ली भारत की राजधानी। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दमन एवं द्वीप की दमन। लक्षद्वीप की कवारत्ती। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। पांडिचेरी की पांडिचेरी। लद्दाख की लेह। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। ये दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव। दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली। क्लियर है? अब आता है क्या? दिल्ली तो भारत की राजधानी मैंने बता दी, ये इधर है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। पंजाब ये है और हरियाणा ये है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो गई और केंद्र शासित प्रदेश हो गया। बचता क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर कहीं, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी मैंने बता दिया है पांडिचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप इधर देख लो, यह है पूरा अंडमान, यह है पूरा अंडमान। पांडिचेरी देख लो सबसे पहले। पांडिचेरी राज्य में कुल पांडिचेरी राज्य में कुल 4 जिले हैं। पांडिचेरी राज्य में कुल 4 जिले हैं। 4 जिले हैं। एक है, पहला है माहे, दूसरा कराईकल, तीसरा पुडुचेरी, चौथा यनम। माहे, कराईकल, पुडुचेरी, यनम। माहे, कराईकल, पुडुचेरी, यनम। माहे किस राज्य पे आता है? माहे आता है केरला में। माहे केरला
राज्य में स्थित है। कराईकल तमिलनाडु में है। और पुडुचेरी तमिलनाडु में है। और यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। मतलब पांडिचेरी राज्य के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। पांडिचेरी राज्य के 3 जिले, सॉरी, पांडिचेरी राज्य के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। वो राज्य कौन कौन सा है? केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे तथा भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला लेह। भारत का सबसे बड़ा जिला लेह किस राज्य में आता है? लद्दाख। माहे किस राज्य में आता है? माहे किस राज्य में आता है? वैसे तो आता है माहे पांडिचेरी में, लेकिन स्थित कहाँ है? केरला में। क्लियर है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में द्वीपों का अगला टॉपिक होगा, उसमें मैं क्लियर बता दूंगा। इस द्वीप के बारे में अध्ययन करूंगा। और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।